मजा अब आएगा। ये मजा क्यों आएगा? देखिए एक कहानी मैं सुनाता हूं, वो कहानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए जब हमारे घर में कोई उत्पाती बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई हमारे घर में उत्पाती बच्चा होता है और वो हमारे घर में शैतानी करते हुए कभी कप फोड़ देगा, कभी ग्लास फोड़ देगा और उथल पुथल मचा देता है। हमारी भी 1 साल की जो बेटी है दीक्षा है ना, वो भी पूरा परेशान करती है इधर से उधर, उसको बहुत सारा काम है ना। तो यहाँ एक कहानी मैं कहना चाहूंगा। माँ पूछती है अपने बेटे से या फिर बेटी से जो बहुत छोटी है और वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, वह पूछती है अपने बच्चों से, पूछ रही है के ना का, नहीं बोलते हैं हम लोग देहाती वर्ड में बोलते हैं के ना का मत फूट लो, मारा मुंह फुला दो, के ना कहे करना है। तो ये वर्ड है हमारा के ना का मग, है ना। तो मग फूट गया है उस बच्चे से, मग फूट गया है उस बच्चे से। तो पूछ रही है, हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला का पीडीएफ रोशन सर भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो हिंदी में थोड़ा गूगल ट्रांसलेटर से मैंने जल्दीबाजी किया, इसीलिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया उसमें, आप देखे है ना, शुरू में ही गलती था। तो पीडीएफ जब शेयर करेंगे तो आपके साथ वो अच्छे से साझा कर देंगे। मेरा कहानी सुनिए। माँ बोल रही है मग फूट गया है बच्चे से, क्या मग फूट गया है। तो माँ पूछ रही है के ना का मग फूट गया तुमसे, हैं क्या ना का मग फूट गया है, बोल बोल। तो के ना का मग फूट गया तुमसे, यहां तक रुक जाइए। अब कह रहा है कि मम्मी मग नहीं फूटा है। तो मम्मी बोलती हाँ फूट गया है, क्योंकि मग जो एल्युमिनियम वाला था वो दिख नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, मग किसका है? एल्युमिनियम वाला है। तो के ना का मग एल्युमिनियम वाला फूट गया। तो बच्चा कहता है मम्मी एल्युमिनियम वाला देखो वहां पे है। तो मम्मी बोलती है जिंक का था, है ना। थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए, एल्युमिनियम का नहीं मम्मी, मग तो जिंक का था। क्या किसका था? मग तो जिंक का था। माँ कहती है तुम देखेगा, चलो लोहे का था। किसका था? माँ कहती है चलो लोहे का था। तो याद हो गया होगा वहां तक, के ना का मग, मग किसका था? एल्युमिनियम का। बच्चा बोलता है नहीं जिंक का था। फिर माँ गुस्से से बोलती है लोहा का था और कुछ। तो यहां तक झगड़ा हो गया, लेकिन एक्चुअली में जो था ना वह लोहे का नहीं, किसका था? आयरन, सॉरी शीशा का था। पीबी मतलब लेड, लेड मतलब शीशे का था। शीशे का दिल था, टूट गया, यानी शीशे का मग था, फूट गया। आहा क्या दुख हो गया। और पुष्पा मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्ते पुष्पा मैम। देखिए ये लाइव जुड़ने वालों की संख्या जो ये घट रही है ना, मेरा भी दिल धड़कने लगता है। आप इस तरह से मत कीजिए। केना का मग फूट गया तुमसे, मग था किसका? एमजी एल्युमिनियम का। तो बच्चा बोलता है जिंक का, माँ बोलती है आयरन का। झगड़ा समाप्त। रियल में मग फूटा था, क्योंकि मग था पीबी यानी कांच का। अब आप जानते हैं कि ये कंपैरिजन करने के लिए हाइड्रोजन को यूं ही इसमें ले लिया गया है, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं था, बस हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए यहां पे लिया गया। केना का मग, मग था एल्युमिनियम का, और बच्चा बोलता नहीं जिंक का था। मां बोलती है गुस्से से कि लोहा का था, आयरन का था, और रियल में मग किसका था? तो मग था कांच का, यानी पीबी का, शीशा का। उसके बाद चलिए अब कहता है, बाप आके कहता है तुम क्यों कुई कुई कर रही है डार्लिंग। देखिए सी यू है ना, तो अब कन्या दुल्हा में होता है ए जी एच जी। तो पहले कहता है एच जी, फिर कहता है ए जी, आई लव यू, तो अंतिम में कहता है यू। तो इस तरह से हमारा रिएक्टिविटी सीरीज शानदार टुकबंदी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये कहता है, पापा आके कहते हैं क्यों तुम कू कू कर रही है। तो कहते एच जी, बाद में कहता है ए जी, उसके बाद कहता है कले जी, सॉरी मतलब ए यू यू मतलब आई लव यू, यानी अंतिम में फिर झगड़ा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब चलिए एक बार आंख बंद करके आप भी मेरे साथ दोहराइए, के ना का मग फूट गया। ठीक है, मग जो है एमजी तक रुकिएगा। मग जो था ना वो एल्युमिनियम का था, झगड़ा होता वाला नहीं जिंक का था। माँ गुस्से से बोली आयरन का था, लेकिन रियल में वो पीबी यानी शीशा यानी लेड का था। उसके बाद खत्म हो गया, बीच में एच आया, एच मतलब हस्बैंड आया। हस्बैंड क्या कहता है? कहता है क्यों 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 कर रही है डार्लिंग। उसके बाद कहता है एच जी, तो कहता है एच जी बोलिएगा आप, नहीं ए जी बोलते ए जी। उसके बाद कहता है कि यू यानी आई लव यू, आई लव यू मतलब ए यू। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। एक बार आप हमारे इस कॉमेडी नाइट्स पे एक बार आप ताली बजा दीजिए और बोलिए ये कैसा लगा आपको। रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गया होगा। चलिए एक बार मैं इसको ढक देता हूं। देखिए याद करना ही मेरे क्लास का उद्देश्य है, क्योंकि आप सभी शिक्षकगण बहुत ही विद्वान है, मेरी कोई औकात नहीं है आपके लोगों के सामने, लेकिन याद रख लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चों को याद करवा देना। तो केना का मग फूट गया बेटा, मग था एल्युमिनियम का, मार के हड्डी तोड़ देंगे, जिंक का था, और उसके बाद बोला लोहा का था, और बोला रियल में मग किसका था? किसका था? शीशा यानी पीबी का था। उसके बाद बीच में हस्बैंड आ गया, बोलता कू यानी सी यू, है ना, तो सी यू हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद हो गया एच जी, मतलब ए जी, इधर सुनिए जी, यू मतलब आई लव यू, ए यू। तो इस तरह से आप लोग हमारे इस ट्रिक को थोड़ा सा पसंद कीजिए। नाइस सर, शीशा का पहले टीन, हाँ सही बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। शीशा से पहले टीन, एकदम सही है, शीशा से पहले टीन,
टीन। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो शायद उसमें ये देखिए इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिए, है ना। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे ना, देखिए मैं दिखा रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत सारा वेरिएशन मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये भी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये आप देख रहे हैं पोटासियम से शुरू होता है, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, ये पढ़ते पढ़ते ना सुबह हो जाएगा। तो इसीलिए ये अलग अलग वेरिएशन है हमारे एनसीईआरटी बुक में जो डाटा है ना, वो आप याद रखिए। आप बीच में टीन भी लगा सकते हैं या इतना इतना, यही नहीं और देखिएगा झलक दिखलाते हैं, रुकिए। ये देखिए, देखिए गिनिएगा थोड़ा सा, देखिए यहां से गिना जाए मेटल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 गिनते गिनते सुबह। ये भी पूरा स्लाइड, ये भी पूरा स्लाइड, ये भी पूरा स्लाइड, ये भी देख रहे हैं, इतना है रिएक्टिविटी सीरीज। आप बोलिएगा जो बोलना है आप हमें जल्दी से बोल दीजिएगा। आपका सोना बाबू, मैं नूनू बाबू हूं, इसीलिए आप हमारे पढ़ाई को ध्यान से समझिए, है ना। अगर आपको डाटा ही कलेक्ट करना है तो गूगल पे दिया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, पढ़ाने का स्टाइल लाजवाब है। देखिए मैं आपसे इस तरह से प्रणाम करके एक ही निवेदन बस कर लेता हूं। मैंने एक ही कंटेंट का 50 स्लाइड बनाया है ताकि कोई हमें कुछ उंगली ना उठा सके। समझ रहे हैं ना, गूगल का जमाना है, आप गूगल करते हैं तो सब चीज का जवाब मिल जाता है ना। जो दुनिया में नहीं है उसका भी जवाब मिल जाता है ना। तो इसीलिए ये कंटेंट हमारा एकदम शुद्ध रूप है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है और आप लोगों को ये पीडीएफ इसका अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लेंगे। क्लास पे आता हूं। देखिए अब आपको ये याद रखना है कि देखिए ये जो है ना हमारा, ये ऊपर में जो है ना के ना का, यानी ऊपर से शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। और ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा और ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, लिस्ट रिएक्टिव इसको कहिए, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। सोच के भी देखिए, आपके कानों में झुमके जो हैं वो गोल्ड के हैं, पैरों में पायल आपके क्या है, चांदी का है, सिल्वर का है। अब ये देखिए, क्या कान का झुमका में कभी आग लगा है, कभी रिएक्शन करके वो पिघल के चला गया कहीं आंख में, नहीं ना, वो रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है और धीमे धीमे ऊपर जाएगा। और ये के जो है हमारा पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। तो आपको ये याद हो गया होगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को लाइन बाय लाइन याद किए होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आप लोगों के क्लेम से पहले ही मैंने अपने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। आपको अगर ज्यादा ये याद करना है तो आप इसको याद कर लीजिए। यहां पे अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप इसका पीडीएफ से इसको प्रिंट आउट करा लेंगे। ये प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ओके चलिए, हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। रेणुका कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वेलकम रेणुका कुमारी, आप लोग आपका ठीक है। चलिए तो आपको ये याद रखना, देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, है ना, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये जो हमारा है ना, आप इसको याद रखिएगा। ये जो है ना, यह वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आप याद रख लीजिए। अगर आपको और ज्यादा याद करना है तो आप याद रख लीजिए कि यह जो है हमारा क्या है, ये जो इतना सारा है आप नोट कर लीजिए ना। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये जो है हमारा, ये वाटर से रिएक्शन करता है। आपको याद रखना है। अगर मैं कहूं एनसीईआरटी बेसिस पे आप याद रखिए तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, के ना का, ठीक है, बस यही याद रखना है, के ना और का, बस इतना सा याद रखना है। अब हमारे पास mg आएगा तो ये जो है ना, इतना सा ही प्लीज याद रखें ना। आप अगर 99 के चक्कर में रहेंगे ना तो 9 भी नहीं आएगा। इसीलिए आप हमारा बात मानिए, एनसीईआरटी बुक में यही है के ना का, और ये वाटर से रिएक्ट करता है। याद है मग है तो मग से पहले के ना का, तो का तक क्या है, पानी वाला मग है। तो आपको याद रख लेना है के ना का, ये वाटर से रिलेशन है, यानी यह जो है ना वाटर से रिएक्ट करता है। अभी धैर्य रखिए, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। ओके अब देखिए हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। देखिए आप सर यही बोल रहे थे ना आयरन, तो आयरन भी होता है ना। अगला है कैडमियम, उसके बाद है कोबाल्ट, निकेल, टीन बोल रहे थे शायद, हाँ आप टीन बोल रहे थे, और लेड, यानी लेड तक आएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो रिएक्ट करेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं। देखिए मग जो था ना वो एल्युमिनियम का था, मम्मी बोली जिंक का था, और
फिर क्या हुआ, एल्युमिनियम जिंक का था, और उसके बाद बोला गया Fe का है, और फिर बोला गया कि नहीं रियल में किसका था, Pb का था। यहां तक लफड़ा खत्म हो गया था। तो यहां तक बात कीजिए, ये किससे बात करेंगे, एसिड से बात करेंगे। तो ये फिर नोट कर लिया जाए, है ना। कलेक्शन चाहिए तो काफी कलेक्शन है हमारे पास, दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है, आपको कम दिख रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ। प्लीज आप यहाँ वाटर लिखिए, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए, कॉपी लेके बैठिए ताकि आपको दिख पड़े। क्योंकि देखिए ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज ना एक ही स्लाइड में टाइप करना पड़ा, फॉन्ट छोटा हो गया तो ऑब्वियस बात है कि वो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, और इसको दूसरे स्लाइड में करते तो हम पागल हो जाते पढ़ाने में। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना ये सिर्फ है कंपैरिजन के लिए ये यूज किया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वह हमारा हाईली अनरिएक्टिव है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बहुत रेयरली, इसलिए हाईली अनरिएक्टिव है। आपको यहाँ पे याद रखना है किसका, तो Cu, क्या याद रखना है, पहला Cu, फिर देखिए क्यों है ना Hg, और फिर प्यार से बोले हम Ag, और उसके बाद हम बोले Ag का कलेजी, सॉरी फॉर दैट Au, है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, लिस्ट रिएक्टिव। तो ये और ये और ये आपको नोट कर लेना है। देखिए अभी और भी कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है, आप हमें कमेंट करते रहिएगा, है ना। अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है तो कमेंट नहीं कीजिए, है ना, अदरवाइज आप हमारे पढ़ाने के स्टाइल को एप्रिसिएशन देते चलिए, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये हमारा फिर से यहाँ पे आया, नोट किया जाए। देखिए दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव आपसे पूछ देगा और ऑप्शन में इसमें से कुछ भी दे देगा। तो अभी जस्ट हमने बोला कि बीच में कब हाइड्रोजन आ जाएगा, बीच में कब हाइड्रोजन आ जाएगा, जब आपका Pb पे आकर रुक जाएगा, है ना। तो Pb के बाद H आएगा, यहाँ H है और यहाँ पे आप ये वाला सभी क्या है नाम याद रखिए, केना का वाला ट्रिक याद रखिए। और ये हमारा जो है ना हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये जो है हमारा हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा। ये बात आप समझ चुकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा है। तो देखिए एक एक बात को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का बात कीजिए। यहां देखिए आप हेडिंग लगाइए ये वाला, एक्सट्रैक्ट थ्रो इलेक्ट्रोलाइसिस। आपसे क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट यानी तत्व इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी प्राप्त किए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब आपसे पूछा जाए तो आपका जो दिमाग में आना चाहिए के ना है ना मग, और कहां तक चले जाइएगा, एल्युमिनियम का मग। आपको ये याद रखना है, केना का मग और एल्युमिनियम तक चले जाइएगा। जब एल्युमिनियम तक जाइएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस पे रुक जाइएगा। एल्युमिनियम यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, एल्युमिनियम मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, बोला जाए एल्युमिनियम मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी एल्युमिनियम तक इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। याद हो गया होगा, एल्युमिनियम मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी एल्युमिनियम तक चले आएंगे। केना का मग है ना, एल्युमिनियम का पहले था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब चलते हैं बात, यहां देखिए बीच में कार्बन आता है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए एक्सट्रैक्ट बाय बर्निंग विथ कार्बन, यानी कार्बन के साथ इसको जलाएंगे, यानी कोयले से जला दीजिए, कार्बन जलाने पर उत्सर्जित होता है। तो बर्निंग विथ कार्बन, कार्बन से अगर हम लोग इसको बर्न करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो जहां पे बर्निंग विथ क्या होगा, जलने का यूज, हिंदी में जलना यूज किया जाएगा, कार्बन की उपस्थिति में जलाना। तो याद रखिए ये एल्युमिनियम हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कार्बन पे आ जाइए, ठीक है ना। देखिए एल्युमिनियम के बाद क्या याद था, जिंक, जिंक के बाद क्या याद था, Fe, है ना। और चलिए इसके बाद आप Sn लिखिए, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं ये Sn है ना। तो Sn लगा दीजिए। यानी आप ये ट्रिक लग सकते हैं कि मम्मी बोली लोहा का था मग, तो लोहा का मग था, भारी था, तो बच्चा बोला नहीं मम्मी इतना पतला था, टीन का था, इसीलिए ना फूट गया। आयरन का रहता तो मजबूत होता तो थोड़े ना फूटता मम्मी, है ना। तो ये किसका हो गया, आयरन के बाद आप याद रख लीजिएगा Sn यानी टीन। ओके, तो ये हमारा Sn हो गया। और Sn के बाद क्या होगा, Pb, यानी यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है हमारा मग का बात। Zn का मग, Fe का मग, टीन का मग और लोहे का मग, सॉरी सीसा का मग हो गया। ये क्या करता है, तो ये कार्बन के बने होते हैं और कार्बन से क्या करते हैं, बर्निंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा ट्रिक हो गया, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ तक जब मग तक आ गया तो इस जगह हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के बाद जान रहे हैं कि हाइड्रोजन आने के बाद Cu होता है और फिर क्या होता है,
मरकरी यानी Hg होता है। तो Cu और Hg जब बात हो तो याद रखिएगा एक्सट्रैक्ट बाय बर्निंग डायरेक्टली इन एयर। याद रखिए Cu और Hg, ध्यान दीजिएगा Cu और Hg। अब यहां याद रखना है हस्बैंड आए और बोला क्यों क्यों कर रही है और Hg लगाया तो बोला कि तोरा बात तो हवे में गया। आजकल इसी तरह होता है, मर्दों की बात महिलाएं क्या करती है, हवे में दे देता है, हवे में। तो जब आप गुस्से में बोलेगा क्यों क्यों कर रही है, Hg यानी Ag कहते तो प्यार और Hg कहते तो नफरत। तो Hg जब आप बोल दिए और क्यों बोल दिए तो बोला कि तुम्हारा बात तो हवे में है, हटो आगे से, यह माथा गर्म है मेरा। तो ये Cu और Hg यानी हवा, हवा मतलब एयर से ये बर्न करेगा, ये दोनों आपको याद रखना है। और आपको अभी जस्ट हमने बताया कि सिल्वर और गोल्ड जो है ना वह रिएक्शन करता, तो आपका कानों में झुमके और पैरों में पायल कहाँ से आता बताओ मेरे बालक, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इसीलिए यह रिएक्शन कैसे करेगा आप ही बता दो। तो चलिए मैं जल पी लेता हूं थोड़ा सा, आप एक बार कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसा लग रहा है। पानी भी नसीब नहीं है हमको, वाह, माजा के बोतल में पानी दे रहा है। दहेज में हमको मिल्टन का बोतल नहीं मिला, क्या करें, तभी माजा के बोतल में पी रहे हैं। आज ससुर साहब को फोन करते हैं। हाँ आप लोग इस तरह गाना सुनिए। तो बोलिए ये अल्कोहलिक क्लास आपको मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लीज 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 जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। हमारे साथ बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है। देखिए कमेंट करने बोले तो घट गया, अब नहीं बोलेंगे, सॉरी। चलिए मोस्ट रिएक्टिव के ना का माग एल्युमिनियम, है ना। कार्बन भी यहाँ घुसा दिया, हटा दीजिएगा क्योंकि ये देखिए कलर चेंज है। जिंक FeSN टीन वही है। अब यहाँ पे याद रखना है, अब हम लोगों ने देखा कि ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। एक्सट्रैक्ट देखिए यही है, यहाँ मैं इंग्लिश के लिए इसको यहाँ लाया हूँ कि आपको पूछ सकता है कार्बन रिडक्शन। ये स्लाइड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए इंग्लिश वर्ड यूज किया हुआ है। कार्बन रिडक्शन पूछा जाए तो आप यही याद रखिएगा, क्या वही हमारा है Zn FeSN और Pb, ये हमारा है जो कार्बन का एक्सट्रैक्शन से बनता है। अब ये देखिए यहाँ इंग्लिश में है हीटिंग डायरेक्टली, है ना, इन एयर, एयर की उपस्थिति में इसको सीधा क्या किया जाए, डायरेक्टली गर्म किया जाए। तो इसमें हमारा आएगा कॉपर और मर्क्यूरी, और ये हो जाएगा फाउंड इन नेचर एलिमेंट है हमारा ये। तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। चलिए देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। अब देखिए ये याद हो गया होगा, मोर रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये याद रखने के लिए हमने ये वर्ड के लिए इस स्लाइड को भी ऐड किया। यहां कह रहा है कि मोर रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या हुआ, आपको हमने कहा देखिए यहाँ पे है हमारा कार्बन रिडक्शन है, ये वाला कार्बन रिडक्शन होता है और इससे ये ऊपर है तो यह मोर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो लैंग्वेज आप समझिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें वही बात है, कह रहा कि वेरी अनरिएक्टिव फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। ये भी बात आपको लैंग्वेज के लिए हमने ये स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड किया था। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कहूंगा ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए 5 स्टार से कम नहीं है, आप इसमें भी 5 स्टार लगा लीजिए। कंटिन्यू विद स्टडी, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये इतने सारे इसमें एलिमेंट है, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है लेकिन ये हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शन का पोर्शन है। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका पीपीटी यानी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहां से यहां तक आ जाइए, यानी आप यहां तक आ जाइए, कहां तक, सिल्वर तक। ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसके बीच में अलग अलग भी एलिमेंट्स हैं, मेटल हैं, है ना, लेकिन आपको वही मेरा ट्रिक याद रखना है, सिल्वर तक आ जाइएगा। अब आपको याद कैसे रहेगा, ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है। क्या है ये, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है। आप ऐसे याद रखिए, जब देखिए यहां कहां तक जाना है, सिल्वर तक। देखिए पायल जो है ना वो हवा में रहने पर हवा से रिएक्शन करके उस पर एक लेयर हो जाता है जो क्या हो जाता है, काला टाइप का जो हम लोग बोलते हैं ना, काला हो जाता है। और उसको हम लोग सबसे अच्छा है कि वाश करा लेते हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप कोलगेट पाउडर से भी उसको साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और एकदम चकाचक हो जाएगा। तो यानी यह हुआ कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में सिल्वर भी खराब हो जाते हैं, यानी वह रिएक्शन कर जाता है किससे, वो रिएक्शन कर लेता है सिल्वर से। यानी आपको सिल्वर तक जाना है जब आपको रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पूछा जाए। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, बोलेगा निम्न में से ऑक्सीजन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में रहेगा, आपको रहेगा Ag या फिर नाम, है ना। उसके बाद आपको रहेगा निकल, है ना, या फिर आप Fe ले लीजिए और उसके बाद ऊपर में कुछ भी रहेगा पोटेशियम, यानी पोटेशियम रहेगा, K रहेगा। अब आपको बोलेगा इस
को क्या कि आप इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आपको कहेगा कि इसमें से कौन सा जो है वह लेस रिएक्टिव है विथ ऑक्सीजन, तो आपको हमने कहा कि सबसे लास्ट में Ag होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, सिल्वर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब हमारा है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। देखिए रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वह क्या हो, ज्यादा हो, यानी एसिड में जब ज्यादा पानी मिला देंगे तो वह डाइल्यूट की ओर हो जाएगा। 1 लीटर एसिड में अगर आप 1 लीटर पानी मिला देंगे वो डाइल्यूट हुआ, 2 लीटर पानी मिला देंगे तो मोर डाइल्यूट हुआ। और हमारा जो बाथरूम क्लीनर एसिड होता है उसमें 90% लगभग पानी होता है, यानी आपके स्किन पे भी जाने पर आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यही है हमारा डाइल्यूट एसिड। यानी डाइल्यूट एसिड से अगर बात करें तो लेड तक आइएगा। यानी याद रखिए हम लोग एसिड को जो है ना वो लेड यानी शीशा वाला ग्लास में भी रख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक है हमारा कि आप एसिड को आप शीशे के ग्लास में रख सकते हैं। तो शीशे के गिलास यानी आपको पीबी तक आना है और ये यहां से यहां तक क्या होगा, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन जो है वह हमारा एसिड से रिएक्शन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। आपको इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो आप कहना का मग एल्युमिनियम वाला ट्रिक लगाइएगा और बना लीजिएगा। अब हमारे पास है रिएक्ट विथ वाटर। अब आप ही बता दीजिए रिएक्ट विथ वाटर जब आपसे पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, पानी से कौन रिएक्ट करेगा। आप बोलिए आयरन यानी लोहा पानी से रिएक्ट करेगा, आप बताइए। तो आयरन जो है ना, लोहा ना पानी से रिएक्ट करेगा, लेकिन वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, स्लो रिएक्शन होगा उसके साथ, इसलिए वहां तक नहीं जाएंगे। कभी कप में पानी रिएक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो लेड तक भी नहीं जाएंगे, आयरन तक भी नहीं जाएंगे, जिंक तक भी नहीं जाएंगे। आप कहां तक जाइएगा, आप सिर्फ और सिर्फ सोडियम तक जाइएगा। यानी जब वाटर से रिएक्शन पूछा जाए तो आपको याद रखना है के ना, कहां तक, के ना, वाटर से के ना। और अगर आप पूरा लीजिएगा तो इतना है, अदरवाइज आप सोडियम तक ही जाइएगा वाटर के रिएक्शन में, के और ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमने पढ़ा दिया था। फिर यहाँ है एक्सट्रैक्शन बाय मेटल ऑक्साइड रिडक्शन, ये भी हमने अच्छे से समझा दिया है ना, कार्बन वाला है ना, और ये भी है। तो ये हमारा स्लाइड है और ये स्लाइड है ना, ये हमारा गूगल का क्या हुआ है और क्रेडिट इस साइट को जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से एक टेबल हमारे पास बनता है जिसमें सभी कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, है ना। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे नोट करने वाला है, इस टेबल को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, है ना। देखिए पोटेशियम और सोडियम जो है ना यह बर्न ब्राइटली, ये ब्राइटली वर्ड इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, है ना। पोटेशियम और सोडियम जो है वह ब्राइटली बर्न होता है, नोट किया जाए। पहला बात नोट किया जाए कि सोडियम और पोटेशियम जो है वह ब्राइटली बर्न होता है और वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। तो पहला पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि पोटेशियम और सोडियम जो है वह बर्न करता है ब्राइटली और फॉर्म करता है मेटल, यानी जो पोटेशियम है तो उसका ऑक्साइड, सोडियम है तो उसका ऑक्साइड। ठीक है, ये बातें आप समझ गए हैं। बर्न की बात अगर हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्न व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, यानी यहां बर्न होगा, ब्राइटली यहां वर्ड है, और यहां स्ट्रांगली हीट करेंगे। किसको किसको, तो कैल्शियम को और मैग्नीशियम को। किसको किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम को स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। नोट कर लिया जाए कि स्ट्रांगली हीट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एल्यूमिनियम, आप सोचिए एल्यूमिनियम का वायर होता है, जिंक आप जानते हैं, आयरन जानते हैं, और कॉपर वायर होता है। यानी एल्यूमिनियम से लेकर कॉपर वायर की बात हो, ये रिएक्ट करता तो है लेकिन ये स्लोली, अभी जस्ट हमने कहा कि ये जो आयरन है ना रिएक्ट करता है लेकिन वह स्लो रिएक्शन होता है, यानी वह स्लोली रिएक्ट करेगा। जब इसको हीट करेंगे तो वो बनाएगा क्या, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यानी आप जान रहे हैं कि जब भी किसी मेटल को, आप नोट कर लीजिए, किसी भी मेटल को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ये को नहीं जानत है ना, तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां भी वही है, बस ये याद रखना है स्लोली। और ये सिल्वर और गोल्ड जो है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो एक लाइन आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गया, हमें हमसे क्या भूल हुई, ये लाइव में कम क्यों जुड़ा। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सभी कहां चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा, तब फिर बंद कर देंगे क्लास, देखिएगा ना। चलिए ऑक्सीजन का बात हो गया। अब चलिए मन में रखिए वाटर। अब किससे रिएक्शन कराना है, वाटर से। वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से स्ट्रांगली
है ना, और वाटर से आप भीग जाएंगे, भीग मतलब भीगोरस, यानी ये जो है हमारा भीगोरसली क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा किससे, कोल्ड वाटर से, किससे, वाटर में भी किससे, तो कोल्ड वाटर से, ठंडे ठंडे पानी से भीग जाना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ाने आए या ना आए, पढ़ाना चाहिए। वाह, ठोकिए एक बार ताली, जल्दी से ठोकिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि जब आप वाटर से भीगोरस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ठंडे ठंडे होना चाहिए, ठंडे ठंडे मतलब कोल्ड वाटर होना चाहिए। और कोल्ड वाटर से क्या होगा, तो आपको हमने कल बताया था कि वाटर मतलब हाइड्रो, तो यह ऑक्साइड नहीं बना के क्या बनाएगा, यह जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। धर्म प्रेमी भक्तजनों, यह हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। तो क्या क्या याद रखना है, ये वाला तक, ये जो है ना भीगोरसली इतना दूर ना, ये वाला ना, यानी क्या हो गया आपको के ना का। अब देखिए आपको ट्रिक में बता रहा हूं, मम्मी पूछती है जब आपको कोल्ड हो जाएगा, आप भीग जाएंगे, मम्मी पूछेगी केना का बेटा भीग कैसे गया है, केना का भीग ले, केना भीग ले, तो केना का तो कोल्ड वाटर से भीग गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ। लाइव में 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं। मज़ेदार पढ़ाई, कुमार क्लासेस फॉर साइंस, प्रणाम सर, है ना, मज़ेदार क्लासेस। कहना का है कोल्ड वाटर में कहना भीग ले, तो मार मुँह फुलिस तो तरह, है ना। तो ये हो गया भीगोरसली मतलब भीग गए कोल्ड वाटर में। तो मम्मी बोल रही है केना का, क्या पूछ रही है, केना का। मैं हूँ बिहारी और पढ़ा रहा हूँ बिहार वालों को, तो केना का भीग ले बेटा बोल। हाँ, तो ये याद हो गया केना का। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह कमेंट कीजिए ना और पूछाइए ना, 3 घंटे का मैराथन हम ले लेंगे आज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास केना का हो गया। अब चलिए, अब वही खेस नहीं, खीसा है कि जो है हमारा mg, समझ रहे, मग के बाद कहानी था एल्युमिनियम, और फिर कहानी था जिंक, और उसके बाद कहानी था Fe। अब हमारे सर ने कंफ्यूजन कर दिया, Sn लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ Sn नहीं है, क्या करें हम, जान दे दें, यहाँ Sn है, देखिए तो इसीलिए मैं सभी टीचर्स से आग्रह करूंगा कि छोटा बच्चा समझ के हमें टॉर्चर ना करें, है ना, अदरवाइज हम रोने लगेंगे, कोई काम नहीं देगा, फिर आंसू से रिएक्शन पूछ देगा एग्जाम में, फिर बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है। तो सिलेबस तो राज सर का ही है, इसीलिए आप हमें डराइए नहीं, तो हम भाग जाएंगे। आसन सर भागलपुर जुड़े हुए हैं, हमने सोचा वाह क्या बात है, कमाल हो गया, प्रणाम सर। मधुसूदन सर भी अभी जुड़े हुए हैं। देखिए सर मधुसूदन बाबू, आप ऐसे नहीं कीजिए, है ना, बच्चा का कोई वैल्यू दीजिए थोड़ा बहुत। मधुसूदन बाबू प्रणाम। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमारे पास है रिएक्ट विथ स्टीम। देखिए अब हो गया, अब क्या हो गया, कहानी ये है कि कोल्ड वाटर से आप नहा चुके हैं, है ना, केना का नहा लिया। उसके बाद है हमारे पास क्या, तो आपके पास है स्टीम। अब देखिए स्टीम कैसे होगा, पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मग लेना पड़ेगा, मग में गर्म कीजिएगा। और मग किसका होना चाहिए, एल्युमिनियम, क्या जिंक का होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए, टीन का होना चाहिए। आप कांच का मग लोहा पे चढ़ा सकते हैं क्या स्टीम बनाने के लिए, मतलब आग पे चढ़ा सकते हैं क्या, बोलिए आग पे चढ़ा सकते हैं, नहीं ना चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मग जो है ना एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और टीन का ही होना चाहिए, टीन तक, पीबी का नहीं ले सकते क्योंकि उससे स्टीम कैसे कर सकते हैं, आग पे नहीं चढ़ाएंगे, है ना। लेकिन स्टीम देखिए, बट नॉट हॉट वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है, बट नॉट हॉट वाटर, सॉरी हॉट वाटर नहीं है, सॉरी स्टीम है, बट नॉट वाटर। वही तो बोल रहे थे, जब स्टीम हो गया तो हॉट न हुआ, ये तो गड़बड़ा गया। बट नॉट वाटर, सिंपल पानी से नहीं रिएक्शन कराइएगा, ठीक है ना। और वो क्या बनाएगा, तो वो बना लेगा मेटल ऑक्साइड। अब आप एक बात यहाँ पे स्टार लगा के कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रो लगाइएगा, लेकिन जब आप उसको गर्म कीजिएगा तो हाइड्रो जो है ना वो उड़ जाएगा, तो इसमें हाइड्रो ऑक्साइड जो है नहीं लगाइएगा। और यही तो क्वेश्चन पूछा था हमसे बीपीएससी में, माथा मेरा घूम गया था इठो लाइन में। अब देखिए यहाँ ध्यान बस यही रखना है, हमने अभी जस्ट बताया कि जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो जोड़ना है और सभी जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि जब आप गर्म पानी यानी स्टीम आप जब लेंगे, है ना, तो आपको याद रखना कि हाइड्रो उड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ये बात आपको एकदम याद रखना है, आप दिलो दिमाग में इसको छाप लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा आयरन। अब हमारे पास आयरन तक रुक गया है ना। और आयरन के बाद ये कॉपर वायर, सिल्वर वायर और गोल्ड, ये सब क्या है, ये वाटर को गर्म पानी में भी दीजिए या फिर ठंडे पानी में भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्पीड इसीलिए बोल रहा हूं कि हमें काफी कुछ खत्म करना है।
ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लासेस के बाद एमसीक्यू चलाना है, हमें वन लाइनर चलाना है, फिर रिवीजन कराना है, फिर सेट भी लगवाना है आप लोगों को। तो साइंस सेक्शन में काफ़ी कुछ हमारे पास है और जल्दी जल्दी अगर इसको नहीं खींचेंगे तो हम बीच में ही फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि रास एजुकेशन स्टार्टिंग में ही बदनाम हो जाए, इसीलिए आप लोग हमें साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। दिलचस्प केमिस्ट्री है हम लोगों का। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ध्यान दीजिएगा भक्तजनों, ये हमारा डाइल्यूट एसिड है। क्या है? डाइल्यूट एसिड मतलब पानी मिला हुआ एसिड, है ना, ध्यान देना है। अब देखिए एसिड की जब बात होगा ना तो आप नोट कर लीजिए, हमेशा हमेशा सही बात है, जब भी आपका एसिड से रिएक्शन हो, बोलिए महाकाल की जय। देखिए जब भी आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगा, यानी H2 गैस का इवोल्यूशन होगा। सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि हमारी औरत पहनने लगी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए सोना इतना महंगा हो गया। जब से मेरा शादी नहीं हुआ था तब बहुत सस्ता था, शादी जैसे हुआ सारा सोना मेरे कन्या खरीद ली, इसीलिए महंगा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब जब भी डाइल्यूट एसिड की बात हो, रिएक्शन कराने की बात हो, तो आपको याद ये वाला लंबा लंबा याद रखना है कि H2 गैस रिएक्शन होगा, सॉरी इवॉल्व होगा H2 गैस। चलिए देखिए ये है, देखिए एसिड है तो सबसे पहले तो वो वोलेंटली होगा, वोलेंटली होगा मतलब बहुत भयानक फ्राक मारेगा एकदम, है ना, तो ये हो जाएगा और ये रिएक्ट करेगा वोलेंटली। कौन कौन? अब यहाँ देखिए क्या क्या, तो के ना का है। अब जब एसिड से मुंह झरक जाएगा तो बोलिएगा के ना का, झरकी लो डार्लिंग, है ना, के ना का, सॉरी फॉर दिस वर्ड, है ना, मुंह में आ गया, चमड़ा का मुंह लड़खड़ा गया। गुड आफ्टरनून सर, सरफराज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ थैंक यू। पीविल ऑनलाइन अल्कोहलिक क्लास में, देखिए सर ये सब काम मत कीजिए, अब ये हम करें। चलिए आज नहीं रुकेंगे हम, आज यहाँ जहाँ तक टारगेट है वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ इवॉल्व होगा, बस ये याद रखना है। केना का पूछते हैं, केना का इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो वोलेंटली रिएक्ट कर गया है, वोलेंटली रिएक्ट कर गया है। और देखिए केना का के बाद क्या ट्रिक है, मग, मग एल्युमिनियम का, और फिर किसका, जिंक का, और उसके बाद किसका, तो आयरन का, Fe का, आप Sn का, ये विवाद है इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, धीमे धीमे, जेंटली, मतलब एकदम शरीफ बच्चा जैसा, शरीफ बच्चा जैसा क्या होगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस इवॉल्व होगा, और गैस में ये एरो देखते हैं तो जेंटली याद रखना है, Mg एल्युमिनियम Zn, ये वाला जो हमारा ट्रिक है वह धीमे धीमे जेंटली करेगा और उसके बाद ये कहाँ तक, आयरन तक जाके रुकेगा, कहाँ तक, आयरन तक जाके रुकेगा, ठीक है। और ये हमारा ये स्लाइड खत्म हो गया। अब आगे स्लाइड में देखिए और भी कुछ है जो है इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए हमारे पास इस तरह का कुछ है, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, है ना, इसीलिए हमने इसका टेबल आप लोगों के सामने बनाकर इस तरह से प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए ही, है ना। मैं चाहता हूं, देखिए आप ये समझ सकते हैं सर कि आप लोगों को मैं अगर इंगेज कर पा रहा हूं मैं अपने क्लास में, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ा है थोड़ा बहुत, पढ़ने में नहीं, नॉलेज कलेक्ट करने में नहीं, है ना, वो तो आपके पास भी है। एक अच्छा यूनिक स्टाइल जो आपको चाहिए है और जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आपका कन्फ्यूजन बस हटा दिया जाए, क्योंकि आप तो हर चीज़ जानते हैं लेकिन जानते हुए भी हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं ना, आप जानते भी हैं इस बात को, है ना। इसीलिए हम लोग इस सेशन को अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि पोटेशियम के बारे में आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि पोटेशियम के बारे में बताइए, तो याद रखना है वेरी वायलेंट, ये हमने बता दिया, के ना का। अब देखिए के ना, देखिए ना का, है ना, मग, है ना, जिंक, आयरन, है ना, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, है ना, कॉपर भी इधर छोड़ दीजिए, ये तो वही है ट्रिक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए हमने कहा वेरी वायलेंट होता है और वेरी एक्सप्लोसिव होता है। जैसे जैसे रिएक्टिव सीरीज का ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें जितना भेरी लगा सकते हैं वह सब सही है, यानी ये भेरी वायलेंट हो गया और ये भेरी लगा दीजिए एक्सप्लोसिव हो गया। जस्ट नीचे उतरिए तो भेरी वायलेंट होगा, लेकिन यहाँ भेरी एक्सप्लोसिव के बदले एक्सप्लोसिव लिखना पड़ेगा, है ना। फिर और नीचे आइए तो भेरी रैपिड और लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, यानी H2 गैस निकलेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तेजी से होगा, है ना। उसके बाद रैपिड बबल्स के साथ, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए कह रहा है ना कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस जो होगा, है ना, वो लगातार स्टीडली होगा बबल्स के साथ। ये आप नोट कीजिए कि बबल्स के साथ कौन रिएक्शन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा मैग्नीज। अब मैं कहानी भी बताऊंगा, रैपिड के बाद स्लो होगा, बबल्स तो यहाँ होंगे ही होंगे, है ना, और यहाँ है स्टीडली। जब यहाँ रैपिड होगा, रैपिड मतलब ज्यादा स्पीड, और स्टीडली, है ना, जब यहाँ स्लो होगा तो स्लोली, दो बातें हो रहा है। अब यहां स्लो रिएक्शन होगा और थोड़ा सा बबल्स होगा, इसको मैं ट्रिक से याद करा हूं, धैर्य रखा जाए, है ना। चलिए अब मैं कहानी फिर से बनाऊंगा, आप पहले ये बात याद रख लीजिए। देखिए पहले है वेरी वायलेंट और वेरी एक्सप्लोसिव, बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए इस तरह से जल्दी से नोट कर लीजिए, वेरी वायलेंट वेरी एक्सप्लोसिव, पहला बात।
अब भेरी है लेकिन यहाँ भेरी नहीं हुआ तो सिर्फ एक्सप्लोसिव, भेरी खत्म हो गया, कोई दिक्कत, ये एक्सप्लोसिव हो गया। ये भेरी नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ एक्सप्लोसिव, देखिए एक कम गया। फिर यहाँ देखिए अब ये वायलेंट वाला वर्ड खत्म, उसके बाद रैपिड पे आ जाइए, भेरी रैपिड, और यहाँ बहुत ज़्यादा ये लॉट्स मतलब भी भेरी हुआ, तो यहाँ भी भेरी हाइड्रोजन, देखिए फिर भी और भी, यहाँ भी और भी। उसके बाद ये हो गया हमारा भेरी के बदले रैपिड, अब यहाँ पे बबल्स की बात करने लगेंगे, है ना। उसके बाद ये स्टीडी यानी धीरे धीरे होगा, फिर स्लो हो जाएगा, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे इसका लेवल क्या है, कमते हुए नो रिएक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अपने से कोरिलेट करके आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम उसी तरह से हमारे पास ये स्लाइड क्या रिपीट हो गया, हाँ नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या था, ये था हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये जो स्लाइड था ना, ये जो बातें हमने अभी यहाँ पे आपको बताया कि भेरी भेरी एक्सप्लोसिव, है ना, फिर भेरी लेकिन एक्सप्लोसिव, फिर भेरी रैपिड, यानी आपको याद वायलेंट वायलेंट रैपिड रैपिड बोला जाए, वायलेंट वायलेंट रैपिड रैपिड, है ना, वायलेंट वायलेंट रैपिड रैपिड। उसके बाद बबल्स याद रखना है, फिर रैपिड रैपिड बबल्स दोनों में रहेगा, और उसके बाद स्लो हो जाएगा, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन था। किसका रिएक्शन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, फिर वही है हमारे पास, जब ये वाटर और स्टीम के साथ करेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा दिया, रिएक्ट करेगा। यहाँ देखिए फिर भेरी विथ कोल्ड वाटर, भेरी हटा देंगे, है ना, और क्या ना कमक तो ट्रिक ये बता लीजिएगा, ये फिर कोल्ड वाटर आ जाएगा, इधर का भेरी हटा लेंगे, रिएक्ट अब स्लो वाला आ जाएगा, है ना, विथ वाटर बट रैपिड इन स्टीम, है ना, वनली यहाँ पे रखा हुआ है, याद रखिएगा, वनली रिएक्ट एंड पाउडर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब जिंक का रिएक्शन होगा वाटर और स्टीम से, तो आपको ये याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जब पाउडर्ड और हीटेड स्ट्रांगली कीजिएगा स्टीम में, तब यह रिएक्ट करेगा जिंक, और फिर यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ भी रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, और ये जो आयरन है वह स्टीम के साथ धीरे धीरे वो इरोज यानी कोरोजन हो जाएगा। और इस तरह से ये भी स्लाइड हमारा इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को पीपीटी इसका मिल जाएगा, एकदम अच्छा सा पीपीटी आप लोगों को मिलेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।